आप देख रहे हैं जीवोस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे 12th क्लास में यहाँ पे पुष्प के बारे में जानेंगे। यहाँ से हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को यहाँ पे कवर करते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा है कि पुष्प के नर जनन अंग किसमें होता है, यानी पुष्प के नर जनन अंग होता है वो किसमें होता है, तो पुमांग में होता है। किसमें होता है, तो पुष्प के नर जो जनन अंग होता है वो पुमांग में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका दूसरा में कि लघु बीजाणु धाने की सबसे आंतरिक परत कौन सी होता है, यानी लघु बीजाणु धाने की जो सबसे आंतरिक परत होती है वो कौन से होती है, तो उसका नाम होता है टेपिटम। उसका नाम क्या होता है, टेपिटम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 3 में है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में है परागकण का व्यास लगभग कितना होता है। परागकण का व्यास लगभग कितना होता है, तो ये 25 से 50 माइक्रोमीटर तक परागकण का व्यास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न 4 में है कि जब परागकण परिपक्व होता है, जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें कौन सी कोशिका का समाहित होती है, यानी समाहित होती है। जब परागकण परिपक्व होता है तो उसमें कौन सा कोशिका समाहित होती है, तो देखिए इसमें काई कोशिका समाहित हो जाती है और जनन कोशिका समाहित हो जाती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 5 में कि बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में कितने तापमान पर कई वर्षों तक भंडारित करके रखा जा सकता है। यानी यह है बहुत से जो प्रजाति है पुष्प का, यानी उसके जो परागकण होता है उसको द्रव नाइट्रोजन का जो द्रव रूप होता है उसमें कितने तापमान पर कई वर्षों तक भंडारित करके रखा जा सकता है, कितने डिग्री तक, तो यहाँ पे हो जाएगा 196 डिग्री सेल्सियस तक। प्रश्न 6 में दिया है कि पराग उत्पादन गोलियां एवं सिरप क्या करते हैं। पराग उत्पादन गोलियां एवं सिरप क्या करते हैं, तो यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। देखिए जो पराग उत्पादक गोलियां होता है पराग के, ये मिलता भी है मार्केट में। इसको जो खिलाड़ी लोग होते हैं लोग, चाहे धावक होते हैं लोग दौड़ने वाला, इसको खाते हैं तो उनको कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, यानी उनको एनर्जी मिलता है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट हमारा है पराग का प्रकार कौन कौन सा है। पराग जो कण है उसकी प्रकार कौन कौन से है, तो यहाँ पे हो जाएगा संयुग्मन यानी ऑटोगेमी, दूसरा आपका हो जाएगा समजात पुष्पी पराग यानी हो जाएगा जियोटोनोगेमी, और तीसरा हो जाएगा परनिषेचन जिसको कहते हैं एलोगेमी। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका की प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है, यानी वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं पराग स्थिरीकेशन संकलन। पराग स्थिरीकेशन संकलन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है युग्मक संकलन पूर्ण होने पर क्या होता है, तो युग्मक जाइगोट की रचना होती है, यानी युग्मक संकलन होने पर जाइगोट की रचना होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि पुष्प के मादा जनन अंग किसमें होता है, यानी पुष्प के मादा जनन अंग किसमें होता है, तो ये होता है जयांग में पुष्प का मादा जनन अंग होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कि एक भ्रूण पुटी में 2 प्रकार के संलयन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इसे दोहन निषेचन कहते हैं। दोहन निषेचन में क्या होता है कि एक भ्रूण के पटी में 2 प्रकार के संलयन होते हैं, एक होता है युग्मक संलयन और त्रिसंलयन स्थान होता है, ये लेते हैं, जिसके इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोहन निषेचन कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें। तो यहाँ हम लोग जानेंगे क्वेश्चन
12 को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जो क्वेश्चन 12 में है कि पुकेसर कितने भागों में बांटा होता है। जो पुकेसर होता है वो कितने भागों में बांटा होता है, तो पुकेसर को यहाँ हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। निम्न है यहाँ पे 13 में है कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी बिना निषेचन के ही पुष्पों में बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं असंग जनन। असंग जनन कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं, लैंगिक प्रजनन का अनुहारक कहते हैं। यानी लैंगिक प्रजनन का अनुहारक, और अलिंगिकीय प्रजनन कहते हैं, अलिंगिकीय प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पराग कोष एक प्रकार पराग कोष एक 4 दिशीय यानी चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिसमें 4 कोने पर समाहित होती है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लघु बीजाणुधानी कहते हैं। यानी पराग कोष एक 4 दिशीय संरचना होती है, जिसमें 4 कोण पर समाहित होती है, उसे हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, जब एक पराग कोष अपरिपक्व होता है, जब एक पराग कोष अपरिपक्व होता है, तब घने सहसंबंधन समजातीय कोशिका का समूह होता है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कि पराग कण किसका प्रतिनिधित्व करता है। पराग जो कण होता है किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो वो नर युग्मकोदो वहिद का करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है पराग कण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वार या छिद्र होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है जनन छिद्र, या जिसको हम लोग कहते हैं किससे बना होता है, तो एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। जो जनन छिद्र होता है एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है बाह्य चोल। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है पराग किससे भरपूर होता है, यानी पराग में क्या सबसे अधिक होता है, भरपूर होता है, तो पोषणों से। यानी पराग किससे भरपूर होता है, तो पोषणों से वो भरपूर होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ है अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी समानतः क्या हो कहलाती है, तो बीजांड कहलाती है। अपरा से जो उत्पन्न होती है होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी होती है, वो बीजांड कहलाती है। नेक्स्ट है स्त्रीकेसर का भाग कौन कौन से है। स्त्रीकेसर का वर्तिका और अंडाशय है स्त्रीकेसर का भाग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।